आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और रविवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज देर रात 3:39 तक रहेगी। आज सुबह 10:19 तक प्रीति योग रहेगा। प्रीति शब्द का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके मनपसंद विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो प्रीति योग बहुत ही अच्छा है। वहीं अगर आयुष्मान योग की बात करें तो आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है, जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है। इसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देने वाले रहते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही रात 11:58 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऊर्जा और शक्ति प्रदान करने वाला है। इसे शुभ, सुंदर और सुख संपदा देने वाला माना गया है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए कार्यों में सफलता मिलती है। साथ ही नए सामान जैसे सोना चांदी की खरीदारी के लिए भी पुष्य नक्षत्र बड़ा ही शुभ है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण, पोषण करने वाला। साथ ही पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है। गोदुग्धम अमृतम, गाय का दुग्ध अमृत होता है। देखो, अजा दुग्धम, जो अजा का दुग्ध है वो औषधि है। महेश दुग्धम दुग्धम, भैंस का दूध दूध है। गौ दुग्धम अमृतम, गाय का दुग्ध अमृत है। वो सिर्फ दूध नहीं है, वो अमृत है। तो अमृत उत्पन्न करने वाली वस्तु यानी गाय के थन को इसका प्रतीक चिन्ह माना जाता है। जिस प्रकार गाय का दूध पीना स्वास्थ्य पोषण के लिए अमृतमय होता है, उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र भी व्यक्ति के जीवन को पोषित करता है। अतः इस नक्षत्र में जो भी कार्य या उपाय किए जाएं, वे फलते फूलते जरूर हैं। आपको बता दूं कि पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं। अतः पुष्य नक्षत्र की राशि कर्क है। अगर पुष्य नक्षत्र में जन्मे जातकों की बात करें तो ये धार्मिक, लौकिक, परंपरावादी, मददगार, मेधावी, आध्यात्मिक, आत्मनिर्भर, धन से परिपूर्ण, शांतिप्रिय तथा अच्छे राजनीतिज्ञ होते। जबकि पेड़ पौधों में इनका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। पीपल तो वैसे ही कितना पवित्र पेड़ है। मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु, शाखे रुद्र महेश्वर, पात्रे पात्रे देवानाम, वृक्षराज नमोस्तुते। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को पीपल के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पीपल के पेड़, टहनियों तथा पत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसके अलावा आज शाम 4:46 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है। आज चंद्रमा का वास कर्क राशि में है, तो इसलिए आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दौरान करने से वो सिद्ध हो जाएंगे। जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापा मारने के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा को बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए भद्रा का समय बड़ा ही
उपयुक्त समय है। देखो, ये जो भद्रा है, इसके बारे में 2-3 चीजें आपको बता दूं। पुरानी ज्योतिष में भद्रा का जिक्र नहीं है। ज्योतिष में भद्रा का जिक्र है मुहूर्त चिंतामणि में। मुहूर्त चिंतामणि क्या है? अकबर के दरबारी पंडित नीलकंठ शास्त्री के भतीजे राम शास्त्री ने अपने ग्रैंडफादर चिंतामणि के नाम से एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है मुहूर्त चिंतामणि। इस किताब को जो अच्छे ज्योतिष के स्टूडेंट्स हैं उनको जरूर पढ़ना चाहिए। हम तो खुद को भी स्टूडेंट ही समझते हैं, अभी भी पढ़ ही रहे हैं, सीख रहे हैं रोज। चलिए, तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले प्रीति योग, आयुष्मान योग, पुष्य नक्षत्र और पृथ्वी लोक की भद्रा की।